देश में शेख हसीना वाजिद के 2 दहाइयों पर मुश्तमिल आमराना जमहूरियत के दौर के खात्मे के बाद एक डरावना ख्वाब तमाम हुआ। बांग्लादेश दोबारा हकीकी जमहूरियत की पटड़ी पर आ गया और एक नई सुबह तुलू हो गई। 12 फरवरी को मुनक़िदा 13वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह और मुतवक्के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने कहा है कि अमन आमा पहली तरजीह है ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सकें। तारिक रहमान बांग्लादेश के पहले फौजी हुक्मरान ज़ियाउर रहमान और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में 35 साल बाद एक मर्द वज़ीर आज़म आएगा। इससे पहले हसीना वाजिद और बेगम खालिदा जिया के इक़्तिदार की मुद्दत 35 बरस थी। उधर जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि जमात इस्लामी मुखालिफत की सियासत के बजाय मजबूत सियासत के तहत आगे बढ़ेगी। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का इनेकाद जैनजी की जानिब से चलाई गई एहतजाजी लहर का समर है। ऐसी हैरत अंगेज और इनकलाबी तहरीक जिसकी सरखेल जमात इस्लामी का तलबा विंग, इस्लामी छातिरू, शब्बर और दीगर तलबा तंजीमें थीं। भरपूर तहरीक के नतीजे में शेख हसीना वाजिद को 20 साला इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। नोबेल इनामी याफ्ता 85 साला डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को अबूरी दौर के लिए बांग्लादेश का सरबराह मुकर्रर किया गया, जिन्हें एक टूटा फूटा निजाम विरासत में मिला। उन्होंने यक जमाती आमरीत की वापसी रोकने के लिए ये चैलेंज कबूल किया और तुलबा की कामयाब तहरीक और हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के 18 माह बाद आम इंतखाबात के इनेकाद में कामयाबी हासिल की। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जमहूरी तौर पर तब्दीली के लिए एक इस्लाहाती चार्टर मुतारिफ करवाया, जिसे जुलाई नेशनल चार्टर का नाम दिया गया। आम इंतखाबात में वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल करने के साथ साथ इस चार्टर की तौसीक करने के बारे में रेफरेंडम में हिस्सा लिया। कौमी रेफरेंडम में 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाले, जबकि 33% वोटर्स ने इस्लाहात के खिलाफ वोट डाले। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन होगा। अब बताते हैं कि जुलाई नेशनल चार्टर क्या है। ये चार्टर जुलाई 2024 की आवामी तहरीक के मुतालिबात को कानूनी शक्ल देने की कोशिश है। इसका मकसद मुल्क में गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और समाजी इंसाफ को मजबूत बनाना और इक्तदार को किसी एक फर्द या इदारे तक महदूद होने से रोकना है। ये चार्टर 4 बड़ी आईनी तरामीम समेत 30 इस्लाहात पर मबनी है। मुजवजा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का कयाम, पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला यानी सेनेट की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम न करने की शर्त शामिल है। इसके अलावा वजीर आजम की मुद्दत के तयन और सदर के इख्तियारात में इजाफे की तजावीज़ भी चार्टर का हिस्सा है, ताकि ताकत का इर्तिकाज रोका जा सके। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ इनकलाबी तहरीक के आगाज से लेकर इंतखाबात तक का सफर मिसाल है और एक वाज़ेह पैगाम है कि सियासी इख्तलाफात भुलाकर अवाम के हुकूक और इज्तिमाई मफादात के लिए तमाम तबके आवाज उठाएं और जालिमाना निजाम के खिलाफ डट जाएं तो कोई रुकावट उन्हें मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।